हेलो बच्चों, मैं अमर सर। कल हमने आपको मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण में यानी कि यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताए थे। उसे में हम आगे आज फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक भौतिक राशि P तीन मापित राशियों स्मॉल ए, कामा स्मॉल बी व स्मॉल सी से निम्न प्रकार संबंधित है। यानी कि P इक्वल ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी दिया हुआ है। अब स्मॉल ए, कामा स्मॉल बी, कामा स्मॉल सी की मापों में क्रमशः 1% की, कामा 2% की, कामा 3% की त्रुटियां हैं। राशि कैपिटल P के मान में संभावित महत्तम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। कल भी आपने देखा था कि प्रतिशत त्रुटि अगर कहीं लिखा हुआ है तो जैसे ए, बी, सी की मापों में क्रमशः 1%, 2%, 3% की त्रुटियां दी हुई हैं। तो अगर हम इसको प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे जैसे ए का है तो इसको हम मॉडिफाई करके लिखेंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए ब्रैकेट में इंटू 100 बराबर 1%, यानी कि ए की माप में त्रुटि आ गई, यानी कि ए की माप में। उसी तरीके से डेल्टा बी अपॉन बी ब्रैकेट में इंटू 100 बराबर 2%, ये बी के माप में त्रुटि हो गई। इसी तरीके से डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 ये आपका सी बराबर 3%, ये सी के माप में त्रुटि हो गई। अब फार्मूला दिया हुआ है P इक्वल ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि P इक्वल ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे तो ए क्यूब आपका वैसे लिखा रहेगा, बी स्क्वायर आपका वैसे ही लिखा रहेगा, और सी जो है ये अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ में बना जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा फार्मूले के रूप में सेट करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि P के मान में संभावित महत्तम प्रतिशत त्रुटि। तो जब भी ऐसे लिखा है थ्योरी में तो हम उसको वैल्यू में लिखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से मॉड का साइन लगाएंगे, P यानी कि डेल्टा P अपॉन P, मॉड के साथ में मैक्स इंटू 100। तो ये जो इतना आपका लिखा हुआ ये लिखा है P के मान में संभावित महत्तम प्रतिशत त्रुटि। अब देखिए ये जो ए क्यूब दिया हुआ है तो हमने कल भी बताया था कि जो पावर दी होती है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया और ए को डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कर दिया, एक ये सेट कर लिया। फिर देखिए 2 फिर आगे आ जाएगा तो 2 लिख लेंगे, फिर डेल्टा बी अपॉन वी ब्रैकेट में इंटू 100 हो जाएगा। ये ए के माप में प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी, ये बी के माप में और ये सी के माप में। तो सी में देखिए इनवर्स दिया हुआ है, आप जानते हैं कि ये आगे लाएंगे तो यहाँ माइनस का साइन होगा, तो वो आपका न्यूनतम संभावित त्रुटि होगी अगर आप देखेंगे। लेकिन जब भी अगर महत्तम त्रुटि बात करते हैं तो यही जो माइनस साइन है ये आपका प्लस में हो जाएगा, तो आपका महत्तम वैल्यू निकलेगा, यानी कि डेल्टा सी अपॉन सी ब्रैकेट में इंटू 100 और माइनस की जगह पे आप प्लस। तो ये आपका महत्तम त्रुटि के लिए फार्मूला सेट हो गया। अब ये मॉड में डेल्टा P अपॉन P मैक्स इंटू 100 वैसे लिख देंगे, बराबर का साइन। 3 आपका इसे लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, इसकी वैल्यू 1% दी है, लिख लेंगे। फिर 2 को वैसे लिखेंगे, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, इसकी वैल्यू 2% दिखी है, लिख लेंगे। फिर प्लस का डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, यानी कि इसकी वैल्यू 3% दी है, आप लिख लेंगे। तो आप देखेंगे 3 को 1 से गुणा करेंगे 3% हो जाएगा, ये हम वैसे ही लिख लेंगे। और 2 को 2 से करेंगे 4% हो जाएगा, 3 आपका वैसे ही हो जाएगा। सबके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, यानी कि मॉड में डेल्टा P अपॉन P मॉड मैक्स इंटू 100 बराबर 3 4 7 3 10% हो जाएगा। तो ये आपका राशि P के मान में संभावित महत्तम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चों कई सारे न्यूमेरिकल हैं, आपको करना है। आगे फिर हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल कि एक पदार्थ का घनत्व 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि प्रयोग द्वारा 8.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आता है।
प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों एक फार्मूला और चलता है कि प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रमाणिक मान, डिफरेंस का साइन लगा हुआ है, प्रायोगिक मान अपॉन में प्रमाणिक मान। अब डिफरेंस का साइन लगा है यानी कि जो वैल्यू बड़ी होगी उसको पहले रख लेंगे, जो वैल्यू छोटी है उसको बाद में रख लेंगे, और नहीं तो आप यहाँ पे ऐसे मॉड का साइन लगा दीजिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे मॉड का साइन लगा के, तो यहाँ पे माइनस में आएगा, तो यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस अपने आप हट जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मॉड के अंदर अगर प्लस माइनस होता है तो वैल्यू आपकी प्लस में ही रहती। तो यहाँ पे प्रमाणिक मान देखिए, पदार्थ का घनत्व दिया हुआ है, ये आपका प्रमाणिक मान है 8.4 लिख लिया। प्रयोग द्वारा यानी कि एक्सपेरिमेंट किया आपने, 8.7 लगाया, लिखा, यहाँ पे लिख लिया, और फिर वही प्रमाणिक मान अपॉन में 8.4 मॉड का साइन लगा इंटू 100। अब आप अगर इनको घटाएंगे तो माइनस का 0.3 आएगा, लेकिन मॉड के अंदर है तो प्लस में हो जाएगा, तो 0.3 अपॉन 8.4 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट ये आपका हट जाएगा। प्रतिशत त्रुटि बराबर 3/84 गुणे 100 हो जाएगा, तो 3 को 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत त्रुटि बराबर 300/84 भाग करेंगे तो आपका 3.6% आ जाएगा। ये आपका एक प्रतिशत त्रुटि का एक फार्मूला दिया हुआ है। ये फार्मूला आपका प्रैक्टिकल में बहुत यूज होता है। धन्यवाद।